नमस्ते बच्चों और दोस्तों। आज हम पंडित विष्णु शर्मा जी की मशहूर किताब पंचतंत्र की एक बहुत ही मज़ेदार और जादुई कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। पंचतंत्र की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि ये हमें जानवरों की एक ऐसी रोमांचक दुनिया में ले जाती हैं जहां हर कदम पर एक नई और शानदार सीख छिपी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सियार और ढोल के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं आप लोग? ढमाधम ढमाधम। जरा सोचिए, आप जंगल में हैं और अचानक ये भयानक गूंज सुनाई दे। ये कोई साधारण आवाज बिल्कुल नहीं थी। इसने तो पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी गूंज जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। लेकिन ये डरावनी आवाज आखिर आ कहां से रही थी? इस विशाल आवाज के पीछे का राज क्या था? चलिए पता लगाते हैं। भाग 1, युद्ध और एक अकेला ढोल। अब ये आवाज कहां से आई, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दृश्य कुछ ऐसा है, एक घने शांत जंगल का किनारा। लेकिन सच बताऊं, यहां हमेशा से इतनी शांति नहीं थी। हाल ही में यहां एक बहुत बड़ा महायुद्ध समाप्त हुआ था। हुआ यूं था कि दो बेहद शक्तिशाली राजाओं की सेनाएं इस जंगल के पास आपस में टकराई थीं। एकदम घमासान युद्ध। अंत में एक की जीत हुई और दूसरे की हार। युद्ध खत्म होने के बाद दोनों सेनाएं अपने अपने शहरों की ओर लौट गई। जो मैदान कुछ देर पहले हथियारों की खनक से गूंज रहा था, वो अब एकदम खामोश था, एकदम सन्न। लेकिन इस खामोशी के बीच एक चीज वहीं छूट गई थी, और वो था सेना का एक बहुत बड़ा ढोल। वो विशाल ढोल अब बस वहीं अनाथों की तरह जमीन की धूल में पड़ा था। भाग 2, ढमाढम, जंगल का नया रहस्य। अब आप ही बताइए, जंगल में शांति ज्यादा देर तक कहां टिकती है? कहानी में अचानक एक मोड़ आता है। मौसम ने करवट ली। आसमान में एकदम काले बादल छा गए और एक भयंकर तूफान ने जंगल में दस्तक दे दी। तूफान आते ही घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने लगा। पहले घंटे में तो जबरदस्त आंधी आई। दूसरे घंटे में हवा का जोर इतना बढ़ गया कि वो भारी भरकम ढोल जमीन पर लुढ़कता पुढ़कता दूर जाने लगा। तीसरे घंटे में वो लुढ़कते हुए एक सूखे पेड़ के पास जाकर अटक गया। और फिर शुरू हुआ असली खेल। चौथे घंटे तक पेड़ की सूखी कठोर टहनियां ढोल से इस तरह सट गई थीं कि जैसे ही हवा का तेज झोंका आता, वो टहनियां ढोल के चमड़े पर जोर से टकरातीं, और उसी से पैदा होती थी वो भयंकर आवाज, ढमाढम ढमाढम। और ठीक यही एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य पात्र की, एक सियार की। वो सियार उसी इलाके में खाने की तलाश में बेचारा घूम रहा था। अचानक जब उसके कानों में ये ढमाढम की डरावनी आवाज पड़ी, तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अजीब आवाज कभी नहीं सुनी थी। वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसके मन में सवाल उठने लगे, अरे बाप रे, क्या ये कोई विशालकाय आसमान से उड़ने वाला राक्षस है, या फिर ये 4 टांगों पर दौड़ने वाला कोई भयंकर दरिंदा है? सियार बुरी तरह उलझन में था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा जीव है जो इतने जोर से ढमाढम बोलता है। वो बस दूर से छुपकर उस आवाज की दिशा में घूरता रहा, ये तय करने की कोशिश में कि ये अदृश्य राक्षस जमीन पर चलता है या फिर हवा में उड़ता है। भाग 3, सियार की डरपोक जासूसी। अब काफी देर तक डरने के बाद सियार ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। उसने एक जासूस की तरह काम करने की सोची। लेकिन सच कहूं तो एक बहुत ही डरपोक जासूस। वो धीरे धीरे छिपते छिपाते उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उसकी जासूसी का तरीका भी बड़ा मजेदार था। पहले तो सियार एक झाड़ी के पीछे सुरक्षित रूप से छिप गया और नजर गड़ाए रखी। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हैरान कर दिया। पेड़ से उतरकर एक नन्ही सी गिलहरी कूदकर सीधे उस विशाल ढोल के ऊपर बैठ गई। गिलहरी के कूदने से एक हल्की सी ढम की आवाज हुई, लेकिन गिलहरी बिना किसी डर के वहीं बैठकर अपना दाना कुतरने लगी। अरे वाह! ये देखकर सियार ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और दबे पांव बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखते हुए उस रहस्यमयी चीज को सूंघने के लिए आगे बढ़ा। अब जैसे ही उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी उस चीज पर बिल्कुल सुरक्षित है, सियार का सारा डर छूमंतर हो गया। वो खुद से बड़बड़ाया, ओह, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। कहां तो वो बेचारा कांप रहा था और कहां अचानक से उसमें कूट कूट कर आत्मविश्वास भर गया। उसने ढोल को चारों तरफ से सूंघा, लेकिन उसे ना तो उसका सिर दिखाई दिया और ना ही पैर। भाग 4, लालच और एक मूर्खतापूर्ण योजना। और दोस्तों, अब कहानी में लालच की एंट्री होती है।
सियार अभी उस ढोल को समझ ही रहा था कि अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और सूखी टहनियां फिर से पूरी ताकत के साथ ढोल पर जा टकराईं। ढम! एक जोरदार धमाका हुआ। सियार, जो अभी अभी खुद को बहुत बड़ा शूरवीर समझ रहा था, इस भयानक आवाज से इतना डर गया कि हवा में उछलकर सीधा पीछे की तरफ जा गिरा। बाप रे बाप! लेकिन गिरने के बाद उसके दिमाग में जो विचार आया वो और भी ज्यादा मजेदार था। सियार ने उठते हुए कहा, ओहो, अब समझ आया। ये जो बाहर से दिख रहा है ये तो सिर्फ एक खोल है। असली जीव इस खोल के अंदर छिपा बैठा है। उसने अपना दिमाग लगाया कि भाई, जिसकी आवाज इतनी भारी और जोरदार है वो जीव अंदर से कितना मोटा ताजा और चर्बी से भरा हुआ होगा। आहा! जबकि असलियत क्या थी? असलियत में उस ढोल के अंदर खाली हवा के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन सियार तो अपने ही ख्याली पुलाव पकाने में व्यस्त था। वो खुशी से पागल होकर दौड़ता हुआ अपनी मान में गया और अपनी पत्नी सियारी से बड़े ही गर्व के साथ बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। मैं एक बहुत ही मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूं। वो तो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ढूंढ लिया हो। सियार भी हैरान थी। उसने पूछा कि भाई, अगर शिकार इतना ही बढ़िया था तो तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? इस पर सियार ने अपनी एक महान योजना बताई। उसने बड़े घमंड से कहा कि वो कोई मूर्ख थोड़ी है। वो जानवर एक खोल में है जिसके दोनों तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। अगर वो अकेला एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो चालाक जानवर दूसरे दरवाजे से भाग जाता ना। इसलिए उसकी योजना थी कि उन दोनों को मिलकर दोनों दरवाजों से बिल्कुल एक ही समय पर हमला करना होगा। क्या मास्टरमाइंड प्लान था? भाग 5, ढोल का खाली सच। तो योजना बन चुकी थी। रात का समय हुआ, आसमान में चांद निकल आया था। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा और एकदम रहस्यमयी माहौल था। दोनों भूखे सियार दबे पांव उस सूखे पेड़ की तरफ बढ़ने लगे जहां वो ढोल फंसा हुआ था। जैसे ही वे ढोल के करीब पहुंचे, हवा का एक झोंका आया और फिर से टहनियां टकराईं। ढम ढम की आवाज फिर गूंज उठी। सियार ने सियारी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। अब तो लालच ने पूरी तरह से उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उनके मुंह में पानी आ रहा था और वे बस किसी भी तरह उस चर्बीदार जानवर पर टूट पड़ना चाहते थे। अब दोनों की धड़कनें बहुत तेज होने लगीं। दोनों ने ढोल को सीधा किया और उसके दोनों तरफ बैठ गए। उन्होंने अपने तेज दांतों से चमड़े को फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही चमड़ा कटने लगा, सियार ने आदेश दिया, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। और फिर 1, 2, 3 दोनों ने पूरी ताकत से अपने हाथ ढोल के भीतर डाल दिए। उन्होंने अंदर टटोलना शुरू किया, इधर हाथ मारा, उधर हाथ मारा, लेकिन ये क्या? अरे, उनके हाथ में कोई मोटा ताजा जानवर नहीं आया, बल्कि सिर्फ एक दूसरे के पंजे आए। अंदर बिल्कुल खाली था। दोनों एकदम हक्के बक्के रह गए और एक साथ चिल्लाए, हैं, यहां तो कुछ नहीं है। सारी योजना, सारा लालच और वो दावत के बड़े बड़े सपने सब एक ही पल में हवा हो गए। वे बेचारे बस अपना माथा पीट कर रह गए। और यहीं आकर हमारी ये मजेदार कहानी समाप्त होती है। पर बच्चों और दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या बिना सोचे समझे सिर्फ लालच में उठाया गया कदम हमेशा ऐसे ही खाली ढोल की तरह साबित होता है? बिल्कुल। सियार ने सिर्फ एक तेज आवाज सुनकर पूरी कहानी गढ़ ली और अंत में उसे अपनी ही बेवकूफी का सामना करना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहर से दिखने वाली चीजें या बड़ी बड़ी आवाजें हमेशा सच नहीं होती। बिना सच जाने लालच में आकर बनाए गए ख्याली पुलाव अक्सर हमें सियार की तरह हास्यास्पद स्थिति में डाल देते हैं। उम्मीद है कि पंचतंत्र के इस अद्भुत सफर ने आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और हां, हर खाली ढोल की आवाज के पीछे का सच जरूर जांचते रहिए।